एक जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं, स्वावलंबी बनो, दूसरे का अधीन मत रहो। और लेकिन ये बात किस हद तक हम लोग अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं कि हर घर में हर जगह पे इतने सारे हेल्पर्स हैं और सर्वेंट हैं, काम कर रहे हैं, वो भी अपना रोज़गार ही कर रहे हैं डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो बट ये क्या आप इसके बारे में क्या मतलब अपना विचार रखते हैं, कितना होना चाहिए स्वावलंबन और परावलंबन? ट्रेंड चलता है, जमाने में ट्रेंड चलता है। एक समय गृहिणियाँ अपने घर के काम खुद करना बहुत बड़ा अपना स्वाभिमान समझती थी। आज के समय में बाहर निकल पड़ी हैं लड़कियाँ या गृहिणियाँ बाहर निकल पड़ी हैं, पैसा आने लग गया है, तो उन्हें घर के काम बड़े ही निषेध लगते हैं कि इन कामों को तो हम किसी और से भी करवा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारा शरीर इन सब नियमों को फॉलो करके ही आगे बढ़ता है ना। ये उनको भूल गया है, ये वाला एस्पेक्ट भूल के हर छोटे छोटे, यानी पानी भी पीना है तो उन्होंने फुल टाइम मेड रखी हुई है। तो फुल टाइम मेड से ही उनको काम लेना है, क्योंकि उनको पे कर रहे हैं तो उनको कुछ काम भी देना है। तो वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो हम काम ले रहे हैं ये हमें कितना परावलंबी बना रहा है। अगर किसी वजह से उनको मेड की उपलब्धि ना हो तो कितने वो फड़फड़ा जाते हैं। मैंने तो देखा है कि जब मेड किसी, वो भी तो इंसान है, अगर वो किसी वजह से छुट्टी ले लेती है तो बाहर खड़े होकर वो गृहिणियाँ, वो लेडीज़ देखती रहती कि कोई हमें दूसरा मिल जाए जिससे हम अपना काम या ये सब कुछ करवा लें। तो इसको आप क्या कहोगी? ये समय की इतनी बड़ी गिरावट कही जाएगी। इस गिरावट की वजह से ही घर घर में बीमारियां हैं, छोटी उम्र में भी बीमारियां हैं, बड़ी उम्र में बीमारियां हैं। और सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि जो हमारे से जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम कौन सी आदर्श दे रहे हैं। यदि हम नौकर से ही सब कुछ लेकर करते हैं तो क्या वो बच्चा ये नहीं सीखेगा? वो भी तो परावलंबी ही बनेगा ना। तो ये भेदभाव का जो ज्ञान है वो इसी से ही निकल कर आ रहा है कि मैं नौकर, तुम मालिक। आप अपने ही मालिक स्वयं हो। जितना काम कर सकते हो उतना आपको करना है। जो बाय द वे मोटा काम नहीं हो पा रहा है, समय उसके अंदर ज़्यादा लग रहा है, उसको आप किसी मेड से करवा लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर चीज़ के लिए मेड, हर चीज़, खाना बनाने के लिए मेड, बर्तन करने के लिए मेड, पानी देने के लिए मेड, बच्चा देखने के लिए मेड, बच्चे की पॉटी साफ़ करने के लिए मेड, हर चीज़ के लिए मेड। तो आप किस लिए हो? सिर्फ आप मशीन हो, खाली कमाने वाली और यहाँ पैसा फेंकने वाली। बिल्कुल गलत है। तो आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि किसी के पास टाइम नहीं है, तो हर वो चीज़ के लिए, गार्डन के लिए अलग, बच्चे भी इसके लिए अलग, सामने जैसे साथी आप बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर की एक एक चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। मतलब ये मेड के लिए पर्टिकुलर इस मेड के लिए काम है, वो उस मेड के लिए काम है। तो क्या इस समय का अभाव कहेंगे, या लोगों के अंदर सच में ये कोई ट्रेंड चला या फैशन चल गया है, या फिर इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्या समय की वाकई में कमी है लोगों के पास? ये समय का अभाव नहीं है, ये समय का प्रभाव है, और वो भी कुप्रभाव है। यदि आप खुद नहीं कर सकते हो तो क्या ज़रूरत है कि आप अपने घरों में पेट्स रखो, डॉगीज़ रखो। यदि आप उनको खुद नहीं उनकी देखभाल कर सकते हो, यदि आप पौधों की भी देखभाल खुद नहीं कर सकते हो, तो माली रखने की फिर क्या ज़रूरत है? इसी में जैसे हम बच्चों की भी बात है, बच्चों भी मेड के साथ आजकल लोग पल पड़ रहे हैं, तो क्या इसका भी कोई दुष्प्रभाव होगा आने वाले टाइम में? ये दुष्प्रभाव तो खैर है ही। अभी तो मैं वो बता रही हूँ कि जिन कामों को आप नहीं कर सकते हो और उनको आप घटा सकते हो, तो उसके लिए अलग अलग माली, फिर पेट को घुमाने के लिए अलग नौकर, इतने सारे रख कर आप आखिर क्या कर रहे हो? अगर आपके पास बच्चा है और आप नौकरी भी करते हो तो आपको हेल्प की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वहाँ तक तो फिर भी जायज़ है, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो। लेकिन जो फैलाव आपने इतना फैला रखा है अपने अपने घरों को दिखावे के ये चक्कर सब में, चीज़ें तो है, लेकिन जो बच्चे का भविष्य है, जो आने वाले टाइम में वो मदर के साथ नहीं रह रहा, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत बड़ा लॉस। घर में जो फूड खाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो भी समय के अभाव के कारण रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा बढ़िया वाला, और बच्चा इरिटेट रहेगा और वो माँ को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्यों इरिटेट हो रहा है। मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि जो बड़े टेम्पर्ड हो रहे हैं, बड़े इरिटेट हो रहे हैं, और उनकी इच्छाओं पे तो कोई काबू ही नहीं है। बाजार जाके उनको ये चाहिए तो चाहिए, माँ भी अपना सिर दर्द बचाने के लिए उनको वो दिलवा भी देती है, लेकिन इस तरीके से उनके अंदर वो कौन सी हैबिट की बिल्डिंग कर रही है, आगे उनका भविष्य भी खराब कर रही है। उनके अंदर कभी पावर ऑफ टॉलरेंस नहीं आएगी,
कभी भी जो मानव के अंदर सद्गुण होने चाहिए वो व्यक्तित्व लेके वो बच्चे कभी नहीं हमारे नेशन का हिस्सा जो बने। कुकिंग जो पहले मदर करती थी, वन टाइम एटलीस्ट करती थी, वो भी नहीं हो रहा। तो जो भी खाना हम खा, ये भी जो वाइब्रेशन की बात आप अक्सर करते रहते हैं कि कौन खाना बना के दे रहा है, तो कुकिंग का तो आजकल वो कुकिंग तो कोई नहीं करना चाह रहा है। हाँ, ज़्यादातर एक तो बिल्कुल चाह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं जो आपने पूछा समय नहीं है, समय तो है। हम फ़ोन पर समय अपना बिताते हैं, तो जो हम फूड हम फ्रेंड्स से लेंगे, बातें हाँ, वो कितना असर करेगा दूसरे का बनाया हुआ। दूसरे का बनाया हुआ फूड तो असर कर ही रहा है, जो अब समाज में दिख ही रहा है। क्योंकि जो बना रहा है वो धन कमाने के लिए, जैसे आप बाहर जाके नौकरी करके ला रहे हो, वो भी धन कमा रहा है आपको फूड खिला के, और फूड के साथ साथ आपको अपनी भावना भी खिला रहा है, अपने दुख सुख भी खिला रहा है। जाने अनजाने में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, है ना। मेरे अंदर ये इरिटेशन क्यों आ रहा है, बैठे बैठे ही आप उदास हो जा रहे हो, बैठे बैठे एंग्जाइटी आ जा रही है, बैठे बैठे डिप्रेशन आ जा रहा है, जबकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर भी आपकी मानसिक स्थिति जो आज के समय में इतनी गिर रही है, उसके पीछे इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हेल्प ले लो, आप किचन में सहायता कर ले लो जितना भी लेना चाहते हो, लेकिन कुकिंग अपने आप करो। कुकिंग और बच्चे की जो कुकिंग केयर है कुकिंग थोड़ा, अपने आप कुकिंग पहले तो फर्स्ट तो कुकिंग आती, बच्चे को भी वो सर्वेंट ही खिला रहे हैं, जबरदस्ती खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, रिलेशनशिप सर्वेंट तो बिल्डअप नहीं हो रहा। हाँ, रिलेशनशिप नहीं होगा, हेल्थ डेवलप नहीं होगी, और ये समाज क्या किस ओर जा रहा है। तो वाकई ये तो दिखाई देता है कि कुदरत की ओर से बहुत बड़ा चेंज है, परिवर्तन है, जो कि हम अपने ही स्वभाव से गिरते जा रहे हैं, और उसी को हम ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ा ये स्टैंडर्ड है, बहुत बड़े हम पढ़े लिखे हैं, ये बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये बहुत एक समाज में बड़ी एक नया ट्रेंड चला है कि हर छोटे कामों के लिए हमें सर्वेंट लेना, लेकिन किस तरह से हमें अपंग बना देता है। और रिलेशनशिप बच्चे का और जो मदर के साथ होता है, फैमिली में जो बॉन्डिंग होती है, लोग केयर पहले करते थे, दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते थे, सब चली जा रही। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये सब ऐसा हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी और ये तनाव क्यों आ रहा है। वो शायद इसी वजह से आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो रूट है, जो अपनी चीज़ें कर, बेसिक चीज़ों में हमारा इंगेजमेंट होती थी, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। वो जैसे फूड की वाइब्रेशन की बात करी तुलिका जी ने, वैसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमसे खो रही हैं, लूज़ हो रही हैं। फिर आने वाले टाइम में बहुत भयानक वो एक रूप ले लेगी। तो जितना हो सके अपने कार्य स्वावलंबी बने। नौकर रखना, कोई सर्वेंट रखना, हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है, और वो भी एक मेंबर ही जैसे ही है समाज में। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा जो अपने करीबी चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, जो घर की चीज़ें हैं, वो खुद से करें तो आपका एक टच लगेगा, और एक जो एनर्जी होती है वो भी, हर कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ को हम खुद से क्रिएट करते हैं उसमें एक एनर्जी होती है, वो बनती है, और वही दूसरे को भी, हमारे फैमिली मेम्बर को भी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है। थैंक यू सो मच। ठीक है ना।